माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग इंसोम्निया के बारे में बात करते हैं। क्या है, क्यों होता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इंसोम्निया, इन अब्सेंट सोम्निया मतलब होता है स्लीप, यानी अगर नींद अगर प्रॉपर नहीं आता हो, या तो उसका टाइम कम हो, टाइम अल्टरेशन हो जाती हो, या फिर अनटाइमली नींद आता हो, स्लीप का पैटर्न चेंज कर दिया हो, किसी भी कंडीशन को हम लोग इनसोम्निया बोलते हैं। जो जिस टाइम पे नींद आना चाहिए वह नींद उस समय आ नहीं रहा हो, बेड पे गए सोने के लिए कितने देर के बाद नींद आती है, सुबह में अर्ली 3 बजे ही नींद टूट जाती है, ये सब के सब इंसोम्निया में आता है। या पैटर्न सही ना हो। आप जानते होंगे नींद दो तरह के होते हैं, एक एनरेम स्लीप होता है, एक रेम स्लीप होता है। एनरेम स्लीप जो होता है जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं, रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। एनरेम स्लीप जो होता है लगभग वह अप्रॉक्स में 80% स्लीप का पार्ट होता है, और रेम स्लीप जो होता है वह 20% पार्ट होता है। एनरेम स्लीप जो होता है उसमें बॉडी बहुत एकदम रिलैक्स में रहता है, वो माइंड रिलैक्स रहता है, आई का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि रेम स्लीप में माइंड एक्टिव स्टेज में होता है, भले ही बहुत डीप स्लीप होता है, उसमें बॉडी का बहुत सारे पार्ट एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मसल टोन और स्टाफ तबला भर। क्योंकि एनरेम में जो होता है वो पारासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती है, और रेम स्लीप में सिंपैथेटिक नर्व काम करती है। और यह स्लीप का टाइप्स होता है। एनरेम स्लीप भी 3 तरह के होते हैं, N1, N2, N3। N1 स्लीप जो होता है शुरू का होता है, 5% का स्लीप होता है, जिसमें अल्फा वेव होता है। N2 में जो होता है वह लगभग 50 से 55% का होता है, जिसमें थीटा वेव होता है। और N3 जो होता है वह लगभग 10 से 15% होता है, जिसमें डेल्टा वेव होता है। और रेम स्लीप जो होता है वह आपका हाई फ्रिक्वेंसी का स्लीप है, जो बीटा वेव होता है उसमें। तो ये जो स्लीप है ना, ये स्लीप के टाइप होते हैं। लेकिन और स्लीप हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्लीप लेने से ही जितने वाइटल ऑर्गन होते हैं उसका फ्रीक्वेंसी, उसके फंक्शन का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, प्लस इंडोक्राइन फंक्शन जितने भी होते हैं वह इंक्रीज होती है, प्लस स्केलेटल फंक्शन का, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन इंक्रीज होती है। यानी स्लीप जो होता है हमारे बॉडी के लिए कई सिस्टम को वह प्रमोट करता है, और उसकी वजह से फंक्शन बॉडी का बढ़ता है। साथ साथ माइंड का फंक्शन, मेमोरी फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर यह स्लीप प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन को इनसोम्निया बोलते हैं। आखिर यह नींद क्यों नहीं आता है। नींद नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं ऐसे, बस कुछ कारण बताते हैं जो कॉमनेस्ट है। जैसे पहला कारण तो होता है, जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वह है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो जो माइंड में आपको बार बार वह एक्सपोज करता हो, चाहे वह हाइपर स्ट्रेस हो, डिस्ट्रेस हो, कैसा भी स्ट्रेस हो, इस स्ट्रेस के कारण ब्रेन जो ब्रेन में क्या होता है ना, कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत हाई रहता है, न्यूरो एक्साइटेटरी केमिकल बढ़े रहते हैं। न्यूरो एक्साइटेटरी, जिस जिस कारण से न्यूरो एक्साइटेटरी केमिकल बढ़ेगा ना, उसमें नींद नहीं आवेगी, और ड्यूरेनिविटी बनेगा तब नींद आवेगा। अब देखो ना, एंगर में गुस्सा आवेगा तब भी, गुस्सा में तो न्यूरो एक्साइटेटरी केमिकल बढ़ता है ना, तो एंगर में भी होता है। स्ट्रेस हो गया, या फिर बहुत सारा कुछ थिंकिंग करने पे ये भी होता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जैसे कि अल्कोहल इंटेक करना, कुछ मेडिसिन वगैरह यूज कर लेना, या फिर नाइट ड्यूटी है, ओवर डाइट है, रात में सोने से पहले ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या फिर या फिर सोने से पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज करते समय बॉडी एक्टिव हो जाता है, यह भी आपका स्लीप लॉस का बनते हैं। कोई पेन हो बॉडी में, किसी भी तरह का पेन है, हेडेक है, फीवर है, कोई डिजीज हो, पुराना कोई थ्रेशोल्ड डिजीज है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण स्लीप लॉस होता है। अब स्लीप जब नहीं रहेगा प्रॉपरली, नींद प्रॉपर नहीं आने से दिक्कत क्या होगा। तो प्रॉपर नींद नहीं आने के कारण वीकनेस फीलिंग होती है, टायर्डनेस फीलिंग होता है, मेमोरी अल्टरेशन आ जाते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉपर बन नहीं पाती है,
उसके बाद स्किन पे डार्क सर्कल हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं, सही ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाती है, यूरिन का फॉर्मेशन में दिक्कत हो सकते हैं, मसल्स का फंक्शन, मसल का टोन अल्टर हो जाते हैं, बोन कमजोर होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगते हैं, बहुत सारे हार्मोन सही ढंग से नहीं बनेंगे आपको। अब बोन कमजोर क्यों होता है? वो भी तो सोमैटोमेटिन नहीं बनता प्रॉपर, लेना नहीं आने से। इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करता बॉडी में, डायबिटीज मेलाइटस हो सकते हैं आपको। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम है एक नींद नहीं आने के कारण, है ना। बहुत सारे डिजॉर्डर हैं, बहुत सारे सिस्टम अफेक्ट करता है, इसलिए स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 आवर प्लस माइनस 1, यानी 7 घंटा एक इम्पोर्टेंट है। 1 घंटा माइनस भी जा सकता है, घंटा प्लस भी हो सकती है, लेकिन इतना बहुत इम्पोर्टेंट हमें स्लीप लेना। अगर स्लिप नहीं आती है तो फिर हम लोग पता कैसे लगाते हैं? ऐसे तो कोई पता है नहीं कि स्लिप आपको क्यों नहीं आती। आप खुद, आप काउंसलेशन से आप पता लगा सकते हो। कोई डिजीज है तो भाई उसके बारे में ही आप पता लगा सकते हो। ईईजी से आप पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में आप जो वेव है वो सारे वेव आपको हाई मिलेंगे, तो क्योंकि आपको न्यूरो एक्साइटेटरी कैंप ज़्यादा बन रहे हैं वेव, तो इसकी वजह से क्या होता है, नींद प्रॉपर नहीं आती है। और कोई डायग्नोसिस नहीं है, मेन डायग्नोसिस यही सबसे हम लोग पता लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नींद आए कैसे, लाने का तरीका क्या देखें। सबसे पहला स्लीप के लिए पहला तरीका है स्ट्रेस को अवॉइड करना। स्ट्रेस अवॉइड करने का तरीका है कि सुबह डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा नेसेसरी है। इसके बाद आप कोई भी स्ट्रेस हो तो या कोई बात हो तो उसको आप एक कॉपी पे लिख लिया कीजिए कि हाँ क्या कोई बात है कोई, क्योंकि उससे क्या होता है कि माइंड हल्का हो जाता है किसी भी चीज़ को लिखने से। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तब सीडेटिव ड्रग्स यूज़ करते हैं, वरना नहीं यूज़ करेंगे। रात के समय तो सोते समय पानी कम से कम यूज़ करेंगे बेड टाइम पे। और प्लस अगर कोई बॉडी में कोई पेन अगर हो या कोई डिजीज हो तो उसका प्रॉपरली हम लोग इलाज कराते हैं। और प्लस जो डाइट है, डाइट पे हमें हेल्दी डाइट यूज़ करते हैं। हैवी डाइट कभी यूज़ नहीं करें, हैवी डाइट लेने से भी नींद नहीं आती है। खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, रात में कुछ ना कुछ खा के ही सोना चाहिए, इससे कि प्रॉपरली अच्छी से नींद अभी आती है। तो ये सब जो है ना स्लीप के ये सब मैनेजमेंट होते हैं। और बाकी तो बहुत सारे छोटे छोटे मैनेजमेंट हैं, आप खुद उसके बारे में आप मेंटेन कर सकते हैं, अपने से मेंटेन कर सकते हैं। अब बात है इसके लिए मेडिसिन। इसके देखिए हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन इसमें देते हैं, जिसके कारण कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है और नींद भी इसमें बहुत प्रॉपरली आ जाती है। इसके लिए सबसे अच्छी दवा आपको आता है ओपियम 200, जिसको कि रात में आधे कप पानी में 5 बूंद डाल करके उसको हम लोग पीते हैं, और इसमें बहुत अच्छी नींद आ सकती है आपको। अगला है हाउ CMS है। हाउ CMS को फिर 200 पावर में आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन अगर इवनिंग में लेते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी। थर्ड दवा में आता है इग्नेशिया है। इग्नेशिया 30 पावर में हम लोग 5 बूंद सुबह शाम पेशेंट को देते हैं। और इसके बाद ऐसे तो बहुत सारे मेडिसिन हैं इंसोम्निया के, लेकिन हमें आदत नहीं रखनी चाहिए। हमें जो कॉज है इंसोम्निया का उसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपरली, और उसको हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर हमें दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर हम और मैनेजमेंट से अगर ठीक कर लेते हैं तो लॉन्ग लाइफ की बात है ना, 2-4 दिन का तो बात है नहीं। डेली हमको सोना है, तो डेली सोने के लिए हम दवाई से सोएंगे, अगर बाय द वे दवा लेके सोते हैं तो कितनी गलत बात होगी। तो इसलिए हमें दवा लेकर नहीं सोना है, हमें सोने के लिए नेचुरली नींद को लाना होगा। उसके लिए हमें जो भी कॉज है उस कॉज का हम लोग प्रॉपरली मैनेजमेंट करते हैं। जरूरत है हमें अवेयरनेस होने की। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।